मतलब कुछ आंकड़े में देना चाहता हूं। आपको पता है कि डायबिटीज के सबसे ज्यादा पेशेंट कहां पर है? किसी को पता है? इंडिया में। और कैंसर के पेशेंट कहां है सबसे ज्यादा? इंडिया में। आपको पता है कि डायबिटीज में इंडिया जो है वो कैपिटल है, मतलब भारत को जो है डायबिटीज के मामले में वर्ल्ड में एक रिकॉग्नाइज किया गया है, रिकॉग्नाइज कि ये एक डायबिटिक कंट्री है। तो डायबिटीज के मामले में इंडिया नंबर 1 पर है, जो कि आज से 6 साल पहले ही हो गया था। और अभी आज से 6 से 7 महीने पहले कैंसर में भी इंडिया ने लीड कर लिया है, जो कि नंबर 1 पे पहुंच चुका है। ठीक है, और अगला नंबर है हार्ट डिजीज के मामले में, जो कि शायद अगले 2026 तक वो भी हम नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है ये कोई अचीवमेंट है क्या? नो। तो अगर आप बताइए कि अगर ये कोई अचीवमेंट नहीं है तो हम इसमें क्यों नंबर 1 पे जाते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, लोगों की लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, लोगों की डाइट का इशू है, ये सारी चीजें हैं ना। लोग हेल्दी नहीं है, लोग हेल्थ के बारे में आप कुछ बोल रहे थे? लोग हेल्थ के बारे में अवेयर ही नहीं है कि उन्हें क्या खाना है, कब सोना है, कितना एक्सरसाइज करना है, किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को रखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीजें हैं। आपको पता है कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है ये सारी चीजें, चाहे वो डायबिटीज की बात करूं, चाहे वो कैंसर की बात करूं, चाहे आपके हार्ट की प्रॉब्लम की बात करूं, या किसी भी तरीके की, ये सारी जो है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा तो आप बीमार होते चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक तरीके से फॉलो करते हैं, मतलब टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं और टाइम पे खाना खाते हैं? अच्छा कितने लोग यहाँ पर हैं जो 7 बजे खाना खा लेते हैं शाम को? और कितने, ठीक है हाथ नीचे करें, और कितने लोग हैं जो रात को 10 बजे खाना खाते हैं? काफी लोग हैं। ठीक है, बस खाना मिलेगा नहीं। कितने लोग हैं जो 11 बजे सो रहे हैं यहाँ पर? और 10 बजे सोने वाले कितने लोग हैं? 12 बजे कितने लोग सोते हैं? और 1 बजे कौन सो रहे हैं? ठीक है, आपको पता है कि ये एक सबसे बड़ी समस्या है आज के जीवन में, कि लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल पूरी चेंज कर रखी है। लोग क्या कर रहे हैं कि खाने का टाइमिंग सेट नहीं है, सोने का टाइमिंग सेट नहीं है, और वर्कआउट तो है ही नहीं। आप लोग तो चलिए बच्चे हैं, आप लोग तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, पर आपको पता है कि पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं करते हैं, या बहुत होंगे, कुछ 1-2% होंगे जो कर रहे होंगे। पर आपको पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पर है कि लोग अपनी डाइट को ठीक नहीं रख रहे हैं, टाइम पे नहीं खाना खाते हैं, लेट सोते हैं, वर्कआउट नहीं करते, तो बीमारी तो आना तय है। तो इसीलिए सबसे मेन चीज है कि आपको समय पे खाना खाना है। सबसे पहले आपका जो ब्रेकफास्ट है वो सुबह 9 बजे तक किसी भी हालत में हो जाना चाहिए, लंच आपका 1 बजे हो जाना चाहिए, और रात का खाना 7 बजे तक। ये नॉर्मल रूटीन की बात मैं कर रहा हूँ कि जो लोग, जैसे आप बच्चे हैं, आप ठीक है, आपको सुबह स्कूल आना पड़ता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, तो उस कंडीशन में आपको सुबह ब्रेकफास्ट लेके आना, पर ठीक है आप सुबह अगर खा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। पर नॉर्मली जो लोग जीवन में जी रहे हैं अपने जीवन को, उनके लिए तो सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच, और रात का खाना 7 से 7:30 मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि सोने का टाइमिंग। आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो है ना वो इतना लेट सो रहे हैं, लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सो रहे हैं। आपको पता है कि लेट सोने से क्या हो रहा है? लेट सोने से आपके बॉडी में जो हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग का मतलब जानते हैं? रिपेयरिंग होना। मतलब बॉडी में क्या होता है कि रोजाना सेल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए हमें नींद की जरूरत होती है। तो जब हम प्रॉपर नींद लेते हैं, नींद का भी एक पैटर्न है, ऐसा नहीं कि आप रात को 3 बजे सो रहे हैं और सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं तो आपकी नींद कंप्लीट है। दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। आपकी नींद का जो पैटर्न है वो एक्चुअल में 9 to 3 चलता है। मतलब 9 o'clock पे अगर आप सोते हैं और 3 बजे भी अगर आप उठ जाते हैं तो उतनी देर में आपकी बॉडी आपको रिपेयर कर लेती है, रिपेयर प्रोसेस को कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद अगर आप सो रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, बॉडी रिपेयर नहीं करती, क्योंकि उसके बाद सनराइज होने लगता है। जैसे ही सनराइज होगा बॉडी एक्टिव होने लगती है, फिर वो
क्योंकि जब तक बॉडी रिलैक्स नहीं होगी तब तक वो रिपेयर नहीं करेगी, और बॉडी एक बार अगर एक्टिव हो गई तो फिर वो रिपेयर प्रोसेस नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है और टाइम पे वर्कआउट करना है। क्योंकि देखिए बीमारियां तो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले 2-3 साल पहले कोरोना आया था, आपने सुना होगा बीच बीच में छोटे छोटे वायरसेस के नाम फिर से आप सुन रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, रोजाना नए नए वायरसेस डेवलप हो रहे हैं, बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी हमें अपने रेजिस्टेंस पावर को मेंटेन करना चाहिए, हमें अपने अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आज आप हेल्दी नहीं है तो आप किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आपकी जब तबीयत खराब होती है तो क्या आप स्कूल आते हैं? तबीयत खराब होने पे आमतौर पर लोग सिक लीव ले लेते हैं कि आज मैं नहीं जाऊंगा, एप्लीकेशन दे देते हैं। तो इसीलिए अगर आप फिट नहीं हैं तो आप कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अभी तो आप चलिए आप स्कूल में, कल की डेट में आप एजुकेशन कंप्लीट करके डिग्रियां लेकर जॉब करेंगे, तो जॉब करने पर क्या होगा? अगर आप फिट नहीं होंगे तो आपको कौन कंपनी रखेगी, कौन आपको जॉब देगा, या आप कितने दिन तक आप जॉब कर पाएंगे? मल्टीनेशनल कंपनियों में क्या हो रहा है, लोगों को बैक पेन, सर्वाइकल ये सब हो जाता है, कितने दिन तक वो सर्वाइव कर पाते हैं? बहुत ज्यादा दिन तक वो जॉब नहीं कर पाते। 2-3-4 साल 5 साल के बाद वापस उन्हें पता चलता है कि वो जॉब क्विट कर रहे हैं या उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। क्योंकि अगर आप फिट नहीं होंगे तो यू कैन नॉट परफॉर्म, आप काम कर ही नहीं सकते, आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमें अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आज अगर हेल्थ है तभी सब कुछ पता है पॉसिबल है इस जीवन में। आज अगर मैं भी यहाँ खड़ा हूं तो अगर मैं फिट नहीं होता तो मैं शायद यहाँ नहीं खड़ा होता। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है हेल्थ पर हमें हर वो चीज करनी चाहिए जिसके लिए हम अपने आप को फिट रख सकें।